हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन होगा। इस क्लास में आज मैं बताऊंगा आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मतलब टर्म। ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारे मेनी टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इससे पहले आप 8 क्लास में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8 क्लास में है और उसके बाद आज 9 क्लास में पढ़ाया जा रहा है पॉलिनोमियल्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे हम पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कोई इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन है। चलिए, तो सबसे पहले अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद वेरिएबल्स, मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स, और इसकी पावर पे क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन होगा तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए -6x जो कि एक वेरिएबल है और पावर में दिया गया है 3। ये क्या होगा, ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं। वेरिएबल्स x y कुछ भी हो सकता है और रेशनल नंबर 3। इसे हम लिख सकते हैं 7x 3/2। ये भी लिख सकते हैं। 7 क्या है, एक इंटीजर है, x वेरिएबल्स है और पावर पे 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, कांस्टेंट होगा इनटू वेरिएबल और पावर पे होगा आपका होल नंबर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 7x⁻0, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, होल नंबर में 0 आता है। -7x⁻3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -7 कुछ भी हो सकता है। पावर पे होल नंबर होना चाहिए तो ये एक होल नंबर है, होल नंबर में 3 आती है। उसके बाद अगर हम लिखें 8x⁻−3, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है 8 वेरिएबल से, लेकिन पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि पावर पे होल नंबर नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। और साथ में p/q के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो -3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में हो गया, ये एक रेशनल नंबर है।
क्लियर है? इट मीन्स ये क्या होगा? पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। बस यही दो चीज़ को आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो इसके बारे में आप पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं? पहला आपका मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, अब नाम से ही नेम आप इसका देखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मो मीन्स वन और नोमियल्स यानी कि टर्म। क्लियर है? बाय मीन्स टू, नोमियल्स मतलब टर्म। ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल्स मीन्स टर्म। क्लियर? तो यानी इट मीन्स कि यदि कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, कितने टर्म हो? ओनली वन टर्म हो। ये एक एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2x⁵, इसमें भी वन टर्म है। क्लियर? इट मीन्स ये क्या ऐसा है? मोनोनोमियल है। सेकंड देखिए, बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? बाइनोमियल 2 यानी कि 2⁻², 1 2 टू टर्म्स हुए, इट मीन्स ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल मीन्स समझ में आ ही गया होगा, 3 टर्म होगा उसमें, 3x⁵ प्लस 3x प्लस 2, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 3 हुए। इट मीन्स ये क्या है? ट्राइनोमियल है। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर्स। अब देखिए, पावर के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो इसमें भी 3 टाइप्स के होंगे। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। और तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस सब में पॉलिनोमियल ऐड हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। लीनियर मीन्स सिंगल, यानी कि अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम लिखें x⁵ लिखें या नहीं भी लिखें, क्या होगा? इट मीन्स मैक्सिमम पावर क्या है x का? 1 है। इट मीन्स ये क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी को हम 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो x का जो वेरिएबल्स है उसके पावर पे मैक्सिमम कितना है? 1 है। लिखे या ना लिखें, 1 तो ऑलरेडी रहता ही है। इट मीन्स ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? क्वाड्रेटिक में उसी तरह हो जाएगा, 2x⁵ प्लस x प्लस 5 लिख सकते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है x का? 2 है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक है ये। मैक्सिमम पावर को देखना है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कितना दे रखा है? 2 दिया है, 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्यूबिक में समझ में आ गया होगा। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? 3x⁵ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन बन सकता है। तो मैक्सिमम पावर क्या है x का? वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर आपका 3 है। इट मीन्स क्या है? ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और भी इसमें 1-2 टर्म्स हैं जो मैं आपको चैप्टर सॉल्व करते वक्त भी मैं उसको बताऊंगा। क्लियर? तो बेसिकली यही है पॉलिनोमियल्स। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम आज डील करते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है नेम द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म। तो टर्म के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया
उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे बेस्ड है क्वेश्चंस। तो टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन है? पहला आता है मोनोनोमियल, दूसरा है आपका बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यही 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x⁴, तो किस तरह का होगा ये? सिर्फ एक ही टर्म है इसमें, इट मीन्स मोनोनोमियल। मोनो मीन्स 1। क्लियर? इसमें कितने टर्म है? 1 2, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी 1 ही है, तो मोनोनोमियल हो जाएगा। इसमें कितने टर्म है? क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। इसमें ज़रा देखिए, 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस 2, ये क्या होगा? ट्राइनोमियल? जी नहीं। देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2x⁴ प्लस x⁴ 2, तो ये x⁴ x⁴ तो कितना हो जाएगा? 3x⁴ हो जाएगा प्लस 2। अब कितना ये बना? ओनली 2 टर्म्स है, इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। अभी इससे पहले वाले मैंने टर्म के अकॉर्डिंग किया था, पावर के अकॉर्डिंग। पावर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? जस्ट वही मैंने बताया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसी में वही करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ क्या होगा? वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, इट मीन्स क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब यहाँ देखिए इसमें भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक। 5x मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल्स का? कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये? लीनियर। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ डबल x है, तो जो x है वेरिएबल्स उसका मैक्सिमम देखना है पावर, तो क्या है? 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और इसमें भी देखिए मैक्सिमम पावर 2x⁴ x⁴ प्लस 2, इट मीन्स मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल्स का? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। क्लियर है? पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अब जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा। अब कल हम लोग 2.1 चैप्टर को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।